हे एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट वालाइस अकेडमी। एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वेट किया। अब आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब रिजल्ट के रिगार्डिंग आप वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आने वाला है। तो फाइनली इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त होने वाली है। जी हाँ, हमने बहुत सारे सोर्सों का इस्तेमाल किया और साथ ही मैं अभी आपको एनटीए की वेबसाइट पे लेकर आया हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे लेकर के आया हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ, देन उसके बाद हम पूरा फुल डिटेल बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है और रिजल्ट कितने फेज़ में आ सकता है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। क्योंकि रिजल्ट का भी कुछ फेजेज इस बार डिसाइड होने वाला है, बिकॉज कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जो दिसंबर के बीच में होने वाला है और कुछ ऐसे एग्जामिनेशन थे जो आपके 20 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक हुए हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट डेट कब हो सकता है, कब तक आने की संभावना है, कितने फेज़ में आपका रिजल्ट आ सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं साइट के ऊपर आप लोगों को लेके आया हूं और यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप सभी पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वन सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप आएंगे एक्टिव एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो एक्टिव एग्जामिनेशन को आप जैसे ही क्लिक करके खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। आप कहेंगे कि सर क्या दिखाना चाह रहे हो, सब कुछ तो वैसा ही है। नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी आपको देखने को मिलेगा नया। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी नेट, जो कि आपको इसी के बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन डेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है 10 अगस्त 2021 से 6 सितंबर 2021। लेकिन एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के ऊपर आप देखेंगे एग्जामिनेशन ऑन ड्यूरिंग, कब से कब तक होने वाला है, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की जा रही है। तो रिजल्ट के पास भी टू बी डिसाइडेड लेटर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद एग्ज़ाम कब से कब तक होने वाला था वो भी आपको पता है कि कब से कब एग्ज़ाम होने वाला था, जो आपके 20 नवंबर से शुरू हुआ है, 5 दिसंबर तक चला है। एंड देन अदर एग्जामिनेशन, अदर सब्जेक्ट के जो एग्जामिनेशन है उसके ऊपर ही बात करेंगे, जो आपका शुरू हो जाएगा 15 से और वो चलेगा आपका 23 दिसंबर तक। 15 दिसंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो रिजल्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन होना वाजिब है ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं। मतलब कि यूजीसी नेट की वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट तो किया जा रहा है, लेकिन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अपडेट को रेगुलरली अपडेट नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यूजीसी नेट की वेबसाइट पर। तो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी देखिए, तो सारी चीज़ें आपको वैसे ही कि वैसे ही जस का तस दिखेगा। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 20 नवंबर से चालू हुआ था, 5 दिसंबर तक चलेगा। और उसके बाद 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा रिजल्ट अपडेट के बारे में बात करें, क्योंकि जब मैंने सोर्स का इस्तेमाल किया और मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताइए कि आपका रिजल्ट ये कब तक रिजल्ट जारी करने का सोच रही है यूजीसी नेट, तो इसके ऊपर हमारी जो बातचीत हुई है अब हम उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक डेट और मैं इंपॉर्टेंट डेट दिखाना चाहता हूँ, वो देख लीजिए आप लोग। और इम्पोर्टेंट डेट आप सबों की नज़रों के सामने ये रहा। एनटीए यूजीसी की परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या है वो पहले देखिए। 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि कन्नड़ है, होम साइंस है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, ठीक है, संस्कृत है और बंगाली है। इसका जो एग्ज़ाम है 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक चलने वाला है। लेकिन जो एग्ज़ाम 5 दिसंबर में समाप्त हो जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए जो एग्ज़ाम आपके 5 दिसंबर तक समाप्त हो जा रहा है, इसका रिजल्ट कब तक दोगे। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है आपका 20 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक के 20 का जो भी एग्जामिनेशन, जो भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हुआ है, उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग ये कहा जा रहा है कि इस बार जो रिजल्ट है वो 2 फेज़ में आएगा। पहले फेज़ में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा नवंबर वाले एग्जामिनेशन का। ठीक है, 20 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। एंड दूसरा 1 दिसंबर से लेकर के 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के बीच का, एंड देन 15 से लेकर के 23 दिसंबर के 20 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 2 फेज में जारी होगा। अब देखना यह है कि ये सारी रिजल्ट एक बार में जारी होगा या सोर्स के मुताबिक जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 फेज में आपका रिजल्ट आएगा उस तरीके से आने वाला है। अब एग्जामिनेशन डेट माफ़ कीजिएगा, रिजल्ट डेट के बारे में बात करूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आने की संभावना है, तो यहाँ पर बात कही जा रही है
कि अगर आपका नवंबर वाला एग्जामिनेशन का सिर्फ रिजल्ट देगी, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में आ जाएगा। यस एवरीवन, आप सही सुन रहे हैं, 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में आपका ये रिजल्ट आपको दिख सकता है। आपका 20 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका। देन अब बात करेंगे कि दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुआ 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, और 15 दिसंबर से लेकर के आपका 23 दिसंबर के बीच में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट के बारे में क्या है। तो देन इसके रिजल्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आपके 10 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में ये रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये टोटल अगर हम एक के टोटल पूरा फेज मैनर में ले ले तो 15 जनवरी रखा जा रहा है टाइम, लेकिन ये 15 जनवरी का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है, बिकॉज अभी यूजीसी नेट का दिसंबर वाला भी नोटिफिकेशन रिलीज करना है यूजीसी नेट को, ठीक है। तो इतना बड़ा इतना लंबा गैप नहीं ले सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्जामिनेशन आपके 30 दिसंबर तक रिजल्ट उसका दे देगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो आपका 30 दिसंबर तक दे देगी। एंड देन जो आपका दिसंबर में जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, जो आपका 23 दिसंबर तक चलेगा, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका 5 जनवरी तक दे देगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब जाकर के और ज़्यादा सटीक हो जाएगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ अपडेट शो कर देगा, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट शो कर देगा देन उसके बाद हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि इस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये भी जो मैं जिस सोर्स का मैं इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है, बिकॉज बहुत सारे अपडेट इस सोर्स का मैंने इस्तेमाल किया तो बहुत सारे अपडेट सही हुए। जैसे कि एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग में बात कर लूँ कि एडमिट कार्ड इतने तारीख को आ रहा है तो वो आ गया है, 1-2 दिन आगे पीछे हुआ है। आपके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करूँ तो वो भी 1-2 दिन आगे पीछे हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा सटीक कंक्रीट वे में इनका अपडेट होता है। तो यही अपडेट था जो आप सभी को देना था, और उम्मीद करता हूँ कि आपका अब जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि 5 दिसंबर तक लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो 20 नवंबर से शुरू हुआ था 5 दिसंबर तक। एंड देन आपका जो दिसंबर के मिड में एग्जामिनेशन है उसको अलग ही रख करके चलिए, क्योंकि वो मिड में है, पूरे 15 दिन का गैप है, ठीक है। और वैसे भी अगर बात कर ले तो दिसंबर में ही आपका रिजल्ट दे देना चाहिए नवंबर वाले का, वो भी 15 दिसंबर तक ही दे देना चाहिए। लेकिन देखिए अब क्या होता है, ठीक है। ऑफिशियल अपडेट जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले सबसे फास्ट आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ये तमाम जो अपडेट्स हैं ये आपको सबसे फास्ट सबसे तेज़ अनस्टेबल आईसीके पे ही आपको देखने को मिलता है। हालांकि मैं एक बात और आपको बता दूं, जो कि मैं वेबसाइट पे हूं, तो यहाँ पे जो 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो उसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अपडेट बस इतना है कि 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, यानी कि आप 10 तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10 दिसंबर तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले भी अगर रिलीज होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी पीडीएफ अपलोड होता है, पब्लिक नोटिस अपलोड होता है यूजीसी एनटी की वेबसाइट पे या यूजीसी नेट की वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले अपडेट दे दिया जाता है, या कहीं से भी पीडीएफ मिलता है, जिस सोर्स से भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ से भी मिल जाता है पहले, तो आपको अपडेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया हो या माइंड में कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर देने की पूरा फुल कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एवरीवन शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ये नॉलेज और लोगों के पास जाता है तो उनका स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कितना ज़्यादा हो हल्ला मच रहा था, और देन आपका एडमिट कार्ड आया, अब रिजल्ट के रिगार्डिंग हो हल्ला मचेगा एंड आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इसमें अभी फेल भी होने वाले हैं, जिसका वीडियो मैंने कल अपलोड किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, कि 90% प्लस बच्चे फेल होने वाले हैं, क्यों होने वाले हैं, इन तमाम रीजन्स के बारे में उसमें बात किया गया है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी साइंटिफिक वे में उसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए। और एक आवश्यक सूचना है कि अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपने
फर्स्ट डोज लिया है तो सेकेंड डोज ले लीजिए। और अगर आपने सेकेंड डोज ले लिया है तो कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो कि आप 100 करोड़ जो प्लस कोविड वैक्सीनेशन हुआ है उसमें आप शामिल हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 का जो वेरिएंट आया है वो काफ़ी खतरनाक है, इससे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस वायरस के चपेट में जो भी आएगा उससे ये वायरस ले डूबेगा। तो इससे बच के रहने के लिए बस थोड़ी सी आपको सतर्कता ज़रूरी है। मास्क इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजर इंपॉर्टेंट है, और फिर वैक्सीन तो है ही। इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने घरों में रहिए, और जैसे ही कोई और भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। साथ ही आज मुझे हो सकता है कि कट ऑफ के ऊपर कोई अपडेट मिले तो मैं आप सभी को उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आज प्रोवाइड करवा दूंगा, या जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।